मनोविश्लेषणवाद। मानव मस्तिष्क और मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, जीभ और कान से जुड़ा हुआ है। उसके करीब ही स्थित होता है। मस्तिष्क सभी रीढ़धारी प्राणियों में होता है, परंतु अमेरुदंडी प्राणियों में यह केंद्रीय मस्तिष्क या स्वतंत्र गेलालिया के रूप में होता है। कुछ जीवों में यह निडारिया एवं तारा मछली में यह केंद्रीभूत न होकर शरीर में यत्र तत्र फैला रहता है, जबकि कुछ प्राणियों में जैसे स्पंज तो कुछ में मस्तिष्क होता ही नहीं है। उच्च श्रेणी के प्राणियों में जैसे मानव में मस्तिष्क अत्यंत जटिल होते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिनमें से प्रत्येक तंत्र अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से मालिक अंग कहते हैं। मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना। तंत्रिका विज्ञान का क्षेत्र पूरे विश्व में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बड़े बड़े तांत्रिक रोगों से निपटने के लिए आणविक कोशिकाएं आनुवंशिक व्यवहारिक स्तरों पर मानसिक की क्रिया के संदर्भ में समय क्षेत्र पर विचार करने की आवश्यकताओं को पूरी तरह महसूस किया गया है। एक नए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि मस्तिष्क के आकार से व्यक्तित्व की झलक मिल सकती है। वास्तव में बच्चों का जन्म एक अलग व्यक्तित्व के रूप में होता है। जैसे जैसे उनके मस्तिष्क का विकास होता है, उसके अनुरूप उनका व्यक्तित्व भी तैयार होता है। मस्तिष्क, ब्रेन, खोपड़ी, स्कुल में स्थित है। यह चेतना, कॉन्शियस और स्मृति, मेमोरी का स्थान है। सभी ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासा, जिह्वा, त्वचा से आवेग यहीं से आते हैं। जिनको समझना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना मस्तिष्क का काम है। पेशियों के संकुचन से गति करने के लिए आवेगों को तंत्रिकाओं द्वारा भेजने तथा उन क्रियाओं का नियमन करने में मुख्य केंद्र मस्तिष्क में है। यद्यपि ये क्रियाएं मेरुरज्जु में स्थित भिन्न भिन्न केंद्रों में होती रहती है। अनुभव से प्राप्त
ज्ञान को संग्रह करने, विचार करने, निष्कर्ष निकालने का काम भी इन्हीं अंग का है। हिंदी का हिंदी यह भारतीय विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हिंदुस्तानी भाषा की मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रवेश अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत में प्रथम राजभाषा और भारत की अधिक बोली जाने वाली भाषा, समझी जाने वाली भाषा। हालांकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान में कोई भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। चीनी के बाद यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक रूप से की गणना के आधार पर विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हिंदी और इसकी बोलियां संपूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे फिजी है, मॉरिशस है, गयाना है, सूरीनाम है, नेपाल है, इनमें हिंदी बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अमेरिका में भी पढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पढ़ते हैं, मॉरिशस में भी पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी पढ़ते हैं, युगांडा में भी पढ़ते हैं, सिंगापुर में भी पढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में भी बोली जाने वाली भाषा है। उर्दू मौखिक रूप से हिंदी से काफी समान है। लोगों को लोग जो हैं उन लोगों को एक विशाल बहुमत हिंदी और उर्दू दोनों में ही समझता है। भारत में हिंदी विभिन्न भारतीय राजाओं की 14 आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र में बोलियों और उपयोग में काम आने वाली 1 अरब लोगों से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिंदी बेल्ट का लिंगुआ फ्रैंका है और कुछ हद तक पूरे भारत आमतौर पर सरल और पिज्जाइज्ड किस्म की भाषा
देशान्वचन अर्थात विद्यापति हिंदवी, दक्षिणी रेखता आर्य भाषा, स्वामी दयानंद सरस्वती, हिंदुस्तानी खड़ी बोली, भारती आदि हिंदी अन्य नाम से भी कालखंडों में प्रयुक्त हुई।